जी नमस्कार। आप पंजाब केसरी टीवी से जुड़े हैं और ऊना से मौसम की अपडेट के साथ मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। ऊना यानी आग से जो जलती हुई एक भट्टी में परिवर्तित यह जिला पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हुआ है और पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड यहाँ पे टूटा है। मौसम विभाग के जो ताज़ा आंकड़े हैं, जो ताज़ा अपडेट है अभी की, जो 2 समय मौसम विभाग जो रिकॉर्ड दर्ज करता है, जो न्यूनतम होता है सुबह 6 बजे और मैक्सिमम जो 4 बजे, 4:15 बजे जो अपडेट आती है। तो पिछले कई वर्षों की अगर बात करें तो पहली बार ऊना जिला का जो तापमान है वो 45 डिग्री यानी 45 डिग्री को पार कर गया है। यहाँ का अधिकतम तापमान 45 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है और ऊना एक आग की जलती हुई भट्टी के रूप में तब्दील हुआ है। हर तरफ हाय तौबा मची है। दोपहर के समय एक तरफ राजनीतिक गर्मी है, राजनीतिक क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, राजनीतिक तौर पर नेताओं द्वारा रैलियां की जा रही हैं, नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं। इस गर्मी में, चिलचिलाती धूप में आज भी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी की 2 रैलियां थी, गगरेट में थी और एक कुटलहड़ के बसाल में थी। गर्मी के बीच में ही लोग पहुंचे थे और धन्य है वो लोग जो इन राजनीतिक रैलियों में हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी ऊना के दौरे पर है। वह गगरेट, हरोली, ऊना और कुटलहड़ में रैलियां करेंगे। इतने टेम्परेचर के बीच में ये राजनीतिक माहौल गर्म है। दूसरी तरफ तापमान में भी लंबी छलांग लगाई है और बात करेंगे अगर यहाँ के तापमान की तो एक बार फिर से बता दूं कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इसी बीच डिप्टी कमिश्नर ऊना ने डिप्टी डायरेक्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी के परामर्श के बाद 31 मई तक छुट्टियां कर दी है। 1 और 2 जून को ऑलरेडी छुट्टी है, तो अब 3 जो जून है वो स्कूल लगेंगे। यानी अगले 2 दिन तक सभी +2 तक के सरकारी, प्राइवेट सभी प्रकार के जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे, छुट्टी रहेगी उन्हें में। और अभी 2 दिन इस महीने के मई के और 1 और 2 जून को छुट्टी है। 1 को चुनाव है और 2 को संडे है, तो निश्चित तौर पर 4 दिन की छुट्टियां स्कूलों में हो चुकी हैं और इस चिलचिलाती हुई धूप में खड़े हो पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। और ये ऊना जिला की स्वां नदी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो जलधारा है यहाँ की वो भी काफी कम हुई है। जो वाटर लेवल है कम हुआ है, फ्लो कम हुआ है। और इसी प्रकार से अगर बात ऊना की करें तो हिमाचल प्रदेश का ये जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे गर्म है। ठंडा भी बड़ी जल्दी होता है। अगर बात करें तो जो न्यूनतम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है यहाँ का, वो भी 0, -1, 2, 3 चला जाता है। यानी सर्दी होती है तब भी कहर की और गर्मी भी कहर की पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो थी वो बच्चों को आ रही थी, स्कूल के बच्चों को आ रही थी। प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल पिछले लगातार 4-5 दिन से बंद है, वहाँ छुट्टियाँ हो रही थी। अब सेकेंडरी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो डिप्टी कमिश्नर ऊना ने आदेश जारी कर दिए हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो लू है वो चल रही है। गर्मी जो है उसका प्रकोप खूब देखने को मिल रहा है। और ये आपको बता रहे हैं स्वां नदी है ऊना जिला की, जहाँ पे वाटर लेवल भी काफ़ी कम हुआ है। बात करेंगे ऊना के जंगलों की तो जंगल स्वाहा हो चुके हैं। मोर देन 90% जंगलों में आग लग चुकी है और पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुके हैं जंगल। इसका असर वन्य प्राणियों पर भी पड़ा है, जंगली जीव जंतुओं पर भी पड़ा है। कुछ पलायन कर गए हैं और काफ़ी जो आग की भेंट चढ़े हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके की गर्मी है और गर्मी के बीच में खड़े हो पाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसी गर्मी के बीच में लोकसभा के
चुनाव का अंतिम चरण भी चल रहा है और ये 1 जून को वोटिंग होगी। 30 जो मई है, 2 दिन बाद 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले अगर बात करें तो आज पूरी तरह से राजनीतिक गर्माहट भी ऊना जिला में थी। प्रियंका गांधी की 2 रैलियां यहाँ पे हुई, गगरेट में हुई, कुटलहर के विशाल में हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की यहाँ पे लगातार 15 से अधिक जो नुक्कड़ और दूसरी सभाएं हैं। तो इस गर्मी के बीच में राजनीति का माहौल जो है वो भी गर्म है। और दूसरी तरफ अगर बात करें हम तो जो आसमानी गर्मी है, सूरज की तपिश है, सूर्यदेव की तपिश है, वो भी इतनी अधिक है कि बाहर खड़े हो पाना भी मुश्किल है। कोई पेड़ों का सहारा ले रहा है तो कोई कूलर, एसी, पंखे यानी बिजली की आंख मचौली भी जारी है। इसी बीच जितने भी ये बिजली के उपकरण हैं वो भी हाँप चुके हैं। तो ये रिकॉर्ड है पिछले कई वर्षों का, जब अधिकतम तापमान ऊना में 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। ये अब तक का अधिकतम तापमान है और यदि गर्मी इससे अधिक भी हुई तो निश्चित तौर पे दिखते हैं और बढ़ जाएंगी। सबसे पहले पेयजल का संकट होगा, पानी का संकट होगा। पहले ही जो नदी नाले हैं वो सूख चुके हैं। जंगल की आग ने परेशानी जो है वो बढ़ाई है। फिर से बता दूं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ऊना जिला के जो सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान है अप टू +2 तक, उनमें छुट्टियां घोषित कर दी हैं। तो ये स्वां नदी है, आप देख रहे हैं, इसका भी वाटर लेवल काफ़ी कम हुआ है। तो इस तरीके से जो गर्मी है लगातार मई महीने में नए से रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 45 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर हो चुका है और जो मिनिमम टेम्परेचर है जो सुबह 6 बजे होता है वो भी 20 है। हालांकि 26 से नीचे वो गया है, लेकिन अगर आप दिन का टेम्परेचर इस तरीके से आगे बढ़ा तो आने वाले समय में और भी यहाँ पे परेशानी जो है वो हो सकती है। तो अगर बात करें वर्ष 2023 की, 22 की, 2022 की, 2021 की, तो इतना टेम्परेचर पहले नहीं हुआ है। 45 डिग्री टेम्परेचर जो है वो काफ़ी वर्ष बाद ही ये देखने को मिला है। हालात यहाँ पे काफ़ी खराब है। दिन के समय जो लू है वो चल रही है। लू की चपेटों से लोग बेहद परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि गर्मी ने किस प्रकार से लोगों को जो है वो परेशान किया है और कोई जो है वो ये पेड़ों की जो छांव है उसका सहारा ले रहा है, कोई रस के सहारे जो है वो दोपहर के समय अपना टाइम व्यतीत कर रहा है। और इस प्रकार से जितने भी एसी, कूलर हैं, पंखे हैं वो भी हाँप चुके हैं। बिजली की आंख मचौली जो है वो शुरू हो चुकी है और बिजली की खपत जितनी बड़ी है, जितनी पीछे से यहाँ पे आमतौर पे सर्दियों में डिमांड होती है तो गर्मियों में निश्चित रूप से बड़ी है। उसका जो लोड बड़ा है उसके से भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। सामने स्वां नदी है जहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से जो माइनिंग है, इलीगल माइनिंग, वो भी यहाँ पे जारी है। आप देख रहे हैं स्वां नदी के बीच बहाव के किस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे जो है बनाए गए हैं। हालांकि ये टोटली इलीगल है, यहाँ पे ऐसी माइनिंग नहीं की जा सकती है, कानूनन यहाँ पे प्रतिबंध है। लेकिन उसके बावजूद देर के जो रात्रि के अंधेरे में यहाँ पे जेसीबी मशीनें और दूसरे जो मैकेनिकल माइनिंग है वो जारी रहती है। उससे आप देख सकते हैं किस तरीके के गड्ढे जो है वो बने हुए हैं यहाँ पे। तो बात माइनिंग की हो रही है। इसके साथ ऊना की अगर बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। लू की चपेटें हैं। राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म है। बने रहें आप पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से मैं सुरेंद्र शर्मा।